हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई वांट इन हिंदी। फॉल इन लव विद हिम एपिसोड 17 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 16 एंड हुआ था। नेक्स्ट डे होता है। लिंगर किचन में कुछ बना रही होती है। उसके पास हुआंग ताओ की कॉल आती है। वह लिंगर से पूछती है, हम बाहर साथ बैठकर कब कुछ खाएंगे। लिंगर कहती है, यह तो तुम पर निर्भर करता है, मैं इन दिनों फ्री हूँ। देन ताओ बोलती है, हम कल कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट का एड्रेस सेंड कर दूंगी। देन लिंगर जो किचन में बना रही होती है वह एप्पल पाई होता है। वह एप्पल पाई बनाकर सिकोंग को टेस्ट करने को देती है। सिकोंग पूछता है, ये मेरे लिए है। लिंगर कहती है, इसे टेस्ट करो, मैंने इसे एक रेस्टोरेंट में सीखा। मैंने अपनी जूनियर हाई स्कूल के दौरान जब मैं पार्ट टाइम करती थी। सिकोंग बोलता है, जूनियर हाई स्कूल, तुम जब कितनी साल की थी। लिंगर बताती है, जब मैंने पार्ट टाइम की थी तो मैं 13 साल की थी, जब मैं बहुत छोटी थी। इसे टेस्ट करके बताओ ये कैसा बना है। सिकोंग वह खाता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लिंगर पूछती है, क्या हुआ, क्या ये डिलीशियस नहीं है। सिकोंग बताता है, ये वो बात नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों, मुझे ऐसा फील हुआ। वह चुप हो जाता है तो लिंगर पूछती है, क्या फील हुआ। सिकोंग वहाँ से बहाना बनाकर चला जाता है कि मुझे अर्जेंट काम है। लिंगर बोलती है, क्या ये स्वादिष्ट नहीं है। तभी वहाँ यांगमिंग आता है। वहाँ रखी एप्पल पाई देखकर खाने लगता है। वह खाकर बोलता है, ये तो डिलीशियस है। लिंगर पूछती है, क्या रियली में ये अच्छा है। यांगमिंग बोलता है, हाँ, तुम इसे खुद खाकर देखो। लिंगर चखती है तो उसका टेस्ट सही होता है। वह यांगमिंग को बताती है। एक बाइट लेने के बाद सिकोंग अभी अभी रोने लगा। मुझे लगा कि इसका टेस्ट बहुत खराब है। यांगमिंग बोलता है, क्या। सिकोंग रोया, क्या तुमने इसे क्लियरली देखा था। वह वहाँ से वह एप्पल पाई लेकर चला जाता है। लिंगर सोचती है कि सिकोंग क्यों रोने लगा। सिकोंग बाहर आकर बोलता है, ऐसे कैसे हुआ। दैन बेज अपने पास्ट के बारे में ढूंढता है। उसे अपने बारे में पता चलता है। एक फेमस मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ा। बेज की लिफ्ट में डेथ हो गई है। वहाँ पर वह कुछ फोटो को भी देखता है। उसमें उसको अपनी मॉम की फोटो भी मिलती है। वह उन्हें देखकर याद करता है, एक दिन एक औरत सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसकी डेथ होने वाली होती है। और तब बेज मिस्टर टाइम बन चुका था। वह अपनी ही मॉम का लाइफ टाइम लेने गया था, पर उसकी तो सारी मेमोरी मिट चुकी थी। उसकी मॉम बेज से पूछती है, क्या तुम मुझे जानते हो। तो बेज उसे सॉरी कहता है, फिर उसका लाइफ टाइम ले लेता है। वह रोते हुए बोलता है, वह आप थी। रात हो जाती है। लिंगर पानी पीने आती है। तभी वहाँ किंजन आकर जोर से पूछता है, तुम क्या कर रही हो। लिंगर बोलती है, पानी पी रही हूँ, क्या तुम अंधे हो। तुमने अपने गीले बालों को क्यों नहीं सुखाए। लिंगर कहती है, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ और मैंने अपने बाल कभी नहीं सुखाए। किंजन पूछता है, क्यों। लिंगर बताती है, मुझे इसकी आदत नहीं है। किंजन उसका हाथ पकड़कर अपने रूम में ले जाता है और उसके बालों को हेयर ड्रायर से सुखाता है। लिंगर किंजन को इतना अपने लिए केयरिंग देखकर खुश होती है। बाल ड्राई करने के बाद किंजन कहता है, मैं हमेशा हेयर ड्रायर यहाँ रखता हूँ, तुम कभी भी आकर इसका यूज़ कर सकती हो। देन लिंगर कुछ बोलने जा रही होती है तो किंजन बोलता है, मैं थक गया हूँ, वापस अपने रूम में जाओ। लिंगर गुस्से में बोलती है, मैं रेली में सीन चेंज होता है। बेज बाहर बैठकर ड्रिंक करता है। यांगमिंग वहाँ आकर पूछता है, क्या चल रहा है, क्या तुम्हारा बैड मूड है। बेज बताता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा परेशान हूँ। यांगमिंग बोलता है, खुश हो जाओ, मैं एक नए सॉन्ग बजाता हूँ, होप है कि तुम खुश हो सकते हो। बेज उसे थैंक यू बोलता है। यांगमिंग वह बजाता है तो बेज को अपने पास्ट के बारे में सोचकर रोना आ जाता है। देन वह थोड़ी देर बाद अंदर आता है। लिंगर पूछती है, बेज आपने इतनी ड्रिंक क्यों की। बेज बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अनाथालय वाला ही ब्रदर हूँ।
लिंगर सिकोंग और किंजन की बात सोचती है। मिस्टर टाइम उनकी याददाश्त को मिटा देते हैं क्योंकि वह खुद ही चुनते हैं। यह उन्हें अपने पास्ट के टाइम से जुड़ा हुआ कुछ भी याद नहीं करना चाहते। देन वह किंजन की कई बार सोचती है कि बेज अपने सेंटिमेंटली अटैच है अपने पास्ट के टाइम से। लिंगर कहती है, आई होप कि आप वही हो। जब मैंने लिफ्ट में फंसे व्यक्ति को बचाने का सुना तो वह लिटिल ब्रदर की बात थी। वह लिफ्ट में अचानक गिरने से मौत हो गई क्योंकि वह बाहर नहीं निकल पाए। बेज कहता है वह एक एक्सीडेंट था। लिंगर बोलती है, मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ क्योंकि आप बहुत दयालु हो। किसी और को बचाने के लिए आप मिस्टर टाइम बन जाते हैं और अपने मेडिकल फील्ड में अधिक लोगों को बचाने और उनकी देखभाल करते हैं। बेज लिंगर को थैंक यू करता है कि तुम्हारे साथ फिर से जुड़कर अच्छा लगा। लिंगर कहती है, ब्रदर हमें जुदा हुए काफ़ी समय हो गए। नेक्स्ट डे होता है। बेज और सिकोंग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यांगमिंग लड़कियों की पिक्चर देखते हुए आता है और अपना फूड लेकर सोफे पर चला जाता है। सिकोंग यांगमिंग से कहता है, तुम लड़कियों को खाते समय अपने एंजॉय के लिए क्यों देख रहे हो? यांगमिंग बोलता है, आपको कुछ नहीं पता, हम एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं। सिकोंग कहता है, क्या हम तुमको कंपनी नहीं दे सकते? यांगमिंग बोलता है, मैं तुम्हारे साथ चैट नहीं करना चाहता और कैसे तुम्हें एक गर्ल से कंपेयर करूं? देन बेज यांगमिंग से कहता है, अच्छे खाने पर डाइजेशन ऑर्गन्स को नीड होती है ब्लड को सप्लाई करने के लिए। अगर तुमने खाने पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। यांगमिंग खड़ा होकर कहता है, थैंक यू मुझे गाइड करने के लिए प्रोफेसर बेज। सीन चेंज होता है। हमें फिर फेमस कोला को दिखाते हैं। आप लोग को मैं बता दूं, ये वही कोला है जिसे यांगमिंग ऑनलाइन टिफनी के नाम से बात करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कोला एंड टिफनी हुआंग ताऊ है जो लिंगर की बचपन की फ्रेंड है। यांगमिंग अपने फ़ोन में उसका ब्रॉडकास्ट देखकर किंजन को फ़ोन करता है कि टिफनी वहाँ है, क्या यह लंबे समय तक ब्रॉडकास्ट करेगी? किंजन कहता है, क्या तुम कोला की बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता, तुम्हें हीरो से पूछना चाहिए। वहाँ बैठे लोग कोला की फ़ोटो लेते हैं। वहाँ पर बॉस और हीरो भी बैठकर कोला को देख रहे होते हैं। बॉस कहते हैं, क्या वह सिर्फ खाने की कास्टिंग ब्रॉडकास्ट करके पैसा कैसे कमा सकती है? हीरो बोलता है, वह काफ़ी पॉपुलर है। वह मेरे एक मंथ के काम से ज़्यादा खाना खाकर कमाती है। देन दिखाते हैं यांगमिंग भागकर बेज और सिकोंग के पास आता है कि मेरी कार की गैस ख़त्म हो गई है, क्या कोई मुझे अपनी कार उधार दे सकता है? तो बेज उसे अपनी कार की चाबी दे देता है। यांगमिंग चला जाता है। सिकोंग बेज का खाना देखकर पूछता है, क्या और खाना बचा है? बेज कहता है, किचन में रखा है, उसे खुद ले आओ। सिकोंग के जाने के बाद बेज बोलता है, कितनी भूख लगी है। सीन चेंज होता है। इधर कोला अपनी शूटिंग करके जा रही होती है। उसे हीरो रोकता है कि मिस कोला, क्या मेरे बॉस आपके साथ फ़ोटो खींच सकते हैं? कोला का एजेंट बोलता है, हाँ आप खींच सकते हैं, लेकिन तुमको इसे मेरे फ़ोन से लेना होगा, मैं इसे तुमको फॉरवर्ड कर दूंगा। तभी वहाँ बैठा एक आदमी भी बोलता है, मुझे भी आपके साथ फ़ोटो लेनी है। फिर वह एक एक करके फ़ोटो लेते हैं। हीरो किंजन से बोलता है, तुम्हें भी फ़ोटो खिंचवानी है? किंजन बोलता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बॉस हीरो से फ़ोटो दिखाकर बोलते हैं, इस फ़ोटो में मैं बहुत यंग लग रहा हूँ और वह गर्ल पतली दिखती है। हीरो बताता है, बॉस ये फ़ोटोशॉप्ड है, तभी यह इतनी अच्छी लग रही है। बॉस कहते हैं, ये कितनी अच्छी भी हो पर यह रियल नहीं है। कोला और उसका एजेंट वहाँ से चले जाते हैं। देन हमें बाहर का सीन दिखाते हैं। यांगमिंग भागते हुए अंदर जा रहा होता है क्योंकि उसे टिफनी से मिलना था। तभी उसकी टक्कर हुआंग से हो जाती है। वह अपना गेटअप चेंज करके जा रही होती है। वही तो टिफनी होती है, उसकी ऑनलाइन वाली फ्रेंड। वह उसे रोकती है पर यांगमिंग उसे सॉरी बोलकर चला जाता है। वह अपसेट होकर चली जाती है, लेकिन उसकी कोई
फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है। यांगमिंग अंदर जाकर किंजन से पूछता है टिफ़नी कहाँ है। वह बताता है वह बाहर कार में अपने एजेंट के साथ है। वह भागकर बाहर जाता है पर उसकी कार चली जाती है। यांगमिंग कहता है मुझे फिर से देर हो गई। वह टिफ़नी का नाम लेकर बोलता है माय टिफ़नी। सीन चेंज होता है। लिंगर के पास हुआंग का मैसेज आता है। वह किंजन के होम स्टे होटल का एड्रेस देती है कि आज रात यहाँ मिलते हैं। लिंगर रिप्लाई करती है कि मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानती हूँ, आज रात मिलते हैं। सीन चेंज होता है। लिंगर किंजन के रूम के बाहर आकर खड़ी होकर वह नॉक करने की सोचती है। तभी वहाँ सिकोंग आकर पूछता है क्या तुम किंजन को ढूंढ रही हो। किंजन भी वहाँ आकर उनकी बातें सुनता है। लिंगर कहती है हाँ मेरा यही इंटेंट था, लेकिन भूल जाओ। सिकोंग बोलता है मैं तुमसे स्पेशली परिचित महसूस करता हूँ। यदि तुमको आवश्यकता हो तो मुझे किसी भी समय कॉल कर सकती हो। लिंगर कहती है रियली, मुझे कल अपने एक फ्रेंड से मिलना है। मैं पूछना चाहती थी कि क्या वह छोड़ सकता है। किंजन बाहर आकर चिल्लाकर बोलता है मैं कल बिजी हूँ। देन लिंगर भी गुस्से में बोलती है अगर तुम बिजी हो तो मुझ पर मत चिल्लाओ। किंजन सिकोंग को देखकर अंदर चला जाता है। सिकोंग बोलता है मैं कल बाहर जाऊंगा, मैं वहां तुम्हें ले जाऊंगा। लिंगर खुश हो जाती है, उसे थैंक यू बोलती है। फिर सीन दिखाते हैं सिकोंग लिंगर को वहां ले आता है। सिकोंग लिंगर से पूछता है कि क्या किंजन यहाँ है। लिंगर कहती है वह बहुत सरकास्टिक है, मैं उसे नहीं समझ सकती। सिकोंग बोलता है मुझे यहाँ आसपास ही कुछ काम है, बाद में मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। लिंगर अंदर चली जाती है। हीरो से पूछती है क्या किंजन अंदर है। वह बताता है किंजन बॉस को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। वह कहती है मेरी फ्रेंड अंदर बैठी है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। हुआंग लिंगर को कहती है मैं यहाँ बैठी हूँ। लिंगर हुआंग के पास जाती है तो वह उससे पूछती है क्या तुम ड्रिंक कर रही हो। हुआंग ताओ बताती है ये लॉन्ग आइसलैंड आइस टी है, मेरे साथ पियो। लिंगर पूछती है तुम इसे दिन में क्यों पी रही हो, क्या तुम्हारा मूड ऑफ है। हुआंग बताती है ना ही केवल मेरा मूड ऑफ है, रियली में मैं बहुत ख़राब है। मैंने लव क्रॉसिंग कर लिया है, मतलब हुआंग को किसी से लव हो गया है। लिंगर कहती है क्रॉसिंग लव, तो तुम दिन में पीती हो। हुआंग हाँ कहती है तो लिंगर भी पीने लगती है। हुआंग पूछती है क्या तुम्हें भी लव हो गया है। लिंगर कहती है साथ में ड्रिंक करते हैं। देन हुआंग बताती है मैं एक नेट फ्रेंड के साथ चैट कर रही हूँ, मैंने उससे मिलने का प्रॉमिस करने की हिम्मत नहीं हुई है। लिंगर पूछती है तुम्हें क्यों नहीं मिलना। हुआंग बताती है मुझे लगता है अगर वह मुझे देखता है कि मैं कैसी दिखाई देती हूँ तो वह श्योर मुझे लाइक नहीं करेगा। वह उस दिन की बात भी बताती है जब यांगमिंग की हुआंग से टक्कर हो गई थी और यांगमिंग ने हुआंग को पहचाना भी नहीं था। फिर वह लिंगर से पूछती है। लिंगर अपसेट होकर बताती है मैं अपने लव क्रॉसिंग करने में फेल रही हूँ, जिसे मैं पसंद करती हूँ, लेकिन मैं उसकी तरफ से इस उम्मीद में थी कि वह एक दिन मुझे लव का इजहार करेगा। मैंने सोचा था कि मैं उसे मना सकती हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने पाया कि वह एक तरफा का लव है। हुआंग बोलती है हम दोनों साथ में सफ़र कर रहे हैं। लिंगर पूछती है तुमको क्यों लगता है कि वह तुमको लाइक नहीं करेगा। हुआंग बताती है हर दिन आईने में देखकर मुझे पता है कि मैं कैसी दिखाई देती हूँ। मैं फ़ोटो ऐप्स के जरिए दूसरों को धोखा दे सकती हूँ, लेकिन उसे मेरा जैसा बनाना इम्पॉसिबल है। देन लिंगर कहती है तुमको मोर कॉन्फिडेंट होना होगा। अगर उसे तुमसे बात करने का मौका मिलता है तो वह तुमको श्योर क्यूट एंड ह्यूमरस पाएगा। इसके अलावा तुम कोला हो, इसलिए फैशनेबल कपड़े पहनो कॉन्फिडेंटली। हुआंग कहती है कम ऑन, मैं उन बड़ी आंखों वाली और फेयर स्किन वाली कोला से बहुत अलग हूँ। वे ज़्यादातर केस में मैं लंच और डिनर के साथ साथ मोबाइल गेम खेलकर फैंस को उतना ही धोखा दे रही हूँ जितनी मैं हूँ। वे दोनों इस बात पर हंसते हैं। चेयर करने के बाद लिंगर कहती है
मैंने जो कहा उस पर विचार करना। कॉन्फिडेंट रैली में मैटर रखता है। देन सीन दिखाते हैं, किंजन वापस लौटकर आता है। हीरो पूछता है बॉस कहाँ है। किंजन बताता है डॉक्टर ने कहा है कि वे अस्वस्थ हैं और उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटलाइज रहना होगा। हीरो बोलता है वे इतने अच्छे हैं, वे अपनी वाइफ और बेटे की डेथ के बाद से अकेले रह गए हैं और ये अल्जाइमर का डिसीज से परेशान हैं। डेस्टिनी उन्हें कैसे मूर्ख बना रही है। देन किंजन स्माइल करके बोलता है अनलकली वह आशावादी हैं। फिर वह बताता है कि टिफ़नी को हमारे होम स्टे को प्रमोट करना सही है, पर इसके अलावा लिंगर क्यों ड्रिंक कर रही है। ये बात सुनते ही किंजन शॉक्ड होता है। इसी सीन पर एपिसोड 17 एंड होता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।